तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आर्मी कैडेट कॉलेज या फिर एसयू एंट्री, पीसीएसएल एंट्री के लिए जो अभी एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट्स जा रहे हैं, अब उनको मेनली हम लोग ये बताएंगे कि अभी लेटेस्ट कौन से लेक्चर टॉपिक्स हैं जो कि ज़्यादातर एसएसबी इंटरव्यू के जो सिलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो एक एक मैं आपको टॉपिक यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो स्ट्रेट फ्रॉम द एसएसबी सेंटर्स मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से जो लेक्चर टॉपिक्स से पूछे गए थे, बिकॉज वो आपको मैं एग्जैक्ट एक तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इनसाइट इस तरह के लेक्चर टॉपिक्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, सीधे कार्ड्स जो होते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बेसिक एक बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। लेक्चर जो होता है ना, ये आपका जो टास्क होता है 3rd या 4th डे आपका एसएसबी जिस दिन चल रहा होता है, तीसरे या चौथे दिन ये टास्क वहाँ पे आपसे करवाया जाता है। और लेक्चर का सीधा मतलब मैं अगर आपको नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ पे कोई भी आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, मेनली एक कार्ड आपको मिलेगा, जैसे इस तरह का कार्ड मिलेगा, आप देख सकते हैं। ये आपको मान लो कार्ड मिल गया, ठीक है। इसमें 4 टॉपिक्स लिखे होंगे। आउट ऑफ दीज 4 टॉपिक्स यू हैव टू चूज़ 1 टॉपिक, और उस एक टॉपिक पे आपको कंटिन्यूसली 3 मिनट इंग्लिश में बोलना है। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके कॉन्फिडेंस को वहाँ पे जज करा जाएगा, आपको कितना नॉलेज है, आप किस तरह से परsuade करते हैं नेक्स्ट पार्टी को। तो सारी चीज़ें वहाँ पे ये, बिकॉज बीइंग एन ऑफिसर यू मस्ट बी कैपेबल इनफ टू डिलीवर एनी ऑफ द लेक्चर ऑन एनी ऑफ द टॉपिक, है ना। और टाइम फ्रेम जो है नॉर्मल टाइम फ्रेम होता है 3 मिनट का टाइम, बट बेसिकली मेन चीज़ आती है कि आपको इंग्लिश में बोलना है। तो 3 मिनट का भी जो टाइम होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन दे देता है हमारे कैंडिडेट्स को, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, बेसिकली ये एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप यहाँ पे अपनी पावर ऑफ स्पीच, लीडरशिप क्वालिटीज़, इन्फ्लुएंस अपना कैंडिडेट्स में दिखा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि अभी से आप अपने लिए डेली का एक एक लेक्चर टॉपिक तैयार करते रहिए। जो मैं आपको यहाँ पे लेक्चर टॉपिक्स एसएसबी सेंटर से बताऊँगा, दिखाऊँगा, उनको एटलीस्ट कम से कम उनको तो तैयार कर लो, जिससे कि आपको कोई एक टॉपिक तो कम से कम एसएसबी में आ जाए जो आप तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला टॉपिक आ जाता है यहाँ पे इंडो पाक रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़। उसके बाद इसरो, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में वाटर क्राइसिस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद ऑर्गन ट्रैफिकिंग, फेवरेट एनिमल, इस तरह के आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आप अगर देखेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इंडो अफ़गानिस्तान रिलेशन, पल्स पोलियो, माय फेवरेट टीचर, एनर्जी क्राइसिस, इसके बाद वाटर क्राइसिस के बाद में सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। एमएनसी, स्वच्छ भारत अभियान। ये टॉपिक्स जो है ना टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको बढ़िया से कवर करना है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप इवन के स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इस स्क्रीन का, ठीक है। आरटीआई, क्वाड, गे राइट्स, उसके बाद में बेका हो गया, कोमकासा हो गया, इंडो चाइना रिलेशन की बात करें, गर्ल्स एजुकेशन हो गया, इन्फ्लेशन, फेवरेट पिकनिक स्पॉट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, नेपोटिज्म हो गया, साख हो गया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हो गया, इंडो म्यांमार रिलेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद वाटर बॉडीज़, जनरेशन गैप, ग्लोबलाइजेशन आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा दोबारा इंडो यूएस रिलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मंगलयान के बारे में, उसके बाद सी पैक, इंडियन ओशन के बारे में। देन उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी आ गया, इंडियाज़ रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है। ये आपको बताना, इनका भी कटआउट ले लीजिएगा। उसके बाद आरटीआई, क्वाड, गे राइट्स, ये सब। एंड आफ्टर दैट ये आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे इम्पोर्टेंट है अभी इसके सिनेरियो में। तो ये कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको बताए, अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ, बिकॉज एसएसबी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, आप सभी को ये प्रॉब्लम आती है कि टाइमिंग की दिक्कत होती है, पता नहीं चलता कहाँ से एसएसबी की तैयारी स्टार्ट करें। तो बिल्कुल भी घबराएं मत, बिकॉज अभी अप्रैल के महीने में आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, अप्रैल का ऑनलाइन एसएसबी बैच। अगर आप इस बैच में ज्वाइन करेंगे तो आपको पहले एडवांटेज तो ये है कि जो डेली लाइव क्लासेस आपकी रहेंगी रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे रहेंगी, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस, सारी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। पीडीएफ फॉर्म में हम लेक्चर का कंटेंट, ग्रुप डिस्कशन का कंटेंट, पीआईक्यू फॉर्म्स आपके एनालाइज करेंगे, 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज़ आपके यहाँ पे लेंगे।
और आपका OER एंड PPNDT फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कवर होगा। और मेन चीज़ तो ये है कि हर कैंडिडेट को इंडिविजुअली फीडबैक दिया जाएगा, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बाद में थोड़ा समझा के बेसिक बता के प्रैक्टिस करने के लिए बोल दिया जाता है, बट नो बडी टेल्स यू के वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। तो दैट थिंग विल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। हर एक कैंडिडेट को हम इंडिविजुअली फीडबैक देते हैं। दैट्स द रीज़न अभी तक हमारा कोई भी कैंडिडेट ना ही YLC में स्क्रीन आउट हुआ है और ना ही SSB इंटरव्यू में स्क्रीन आउट हुआ है, क्योंकि हम स्क्रीनिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करवाते हैं और माइन्यूट डिटेल्स जो होती हैं वो ऑब्जर्व करके आपको फीडबैक्स भी देते हैं। और इवन कि आप भी अपनी परफॉर्मेंसेस को बाद में एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज रिकॉर्डिंग हर क्लास की आपको मिलेगी। टैट वैट SRT SD सब कुछ कवर होगा। 5 पर्सनल इंटरव्यूज़ होंगे, GTO के ऑनलाइन सेशंस होंगे और PIQ की क्लासेस होंगी। तो अगर आप अभी कूपन कोड यूज़ करते हैं ACC20 तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑन दिस अप्रैल ऑनलाइन SSB बैच, ठीक है। तो अभी कभी हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। ये जो डिस्काउंट है ये 31 मार्च तक ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। सो दैट्स द रीज़न वी आर प्रोवाइडिंग दिस डिस्काउंट टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन हेयर विद अस, ठीक है। तो ये डिस्काउंट जो 20% का है ये आप अवेल कर सकते हैं ACC20 31 मार्च रात 12 बजे तक। तो अभी कभी हमें व्हाट्सएप करिएगा, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो गाइड करेंगे और इसी तरह से हमारे ओल्ड प्रीवियस रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की तरह आपको भी रिकमेंड होने में जो है हम हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।